दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पाव पोने की चिनाई लगाना बताने वाले हैं, जैसे कि फ्लेमिश बोन बोलते हैं इसको, ठीक है, पाव पोना ही बोलते हैं, बामन दिलाई बोलते हैं लोकल ज़बान में। तो इसी की आपको चिनाई लगाना सिखाने वाला हूँ। तो किस तरह से आपने करना है वो ध्यान से देख लो। सबसे पहले आपने मसाला फैलाना है एकदम एकसार करके, ठीक है। अब जैसा हम फैला रहे हैं ना, ऐसे आपने मसाले को फैलाना है। इस तरह से एकसार मसाला फैला लो पूरा, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना, ठीक है, आधा इंच मसाला फैलाना है। इसको फैलाने के बाद में ना, एकसार मसाला फैलाने के बाद यहीं से मसाले को लेकर ऐसे लगा लो दीवार के ऊपर, ठीक है, ईंट के ऊपर ऐसे लगा लो। अब आपने इसकी चाल काटते हुए ना ईंट रखनी है यहाँ पर, जैसे कि नीचे ईंट आ रही है ना, इसी के सामने एक ईंट यहाँ पर आनी चाहिए। पूरी चाल बीच से कटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ऐसा ना हो चाल पर चाल आ रही है। देखो ये भाई हमारी ईंट यहाँ सीधी रखी हुई है, इसी के सामने एक ईंट छोड़ करते हैं, ऐसा आप ध्यान रख लो। और डोर से ना गैप बचा कर रखना है, इतना हवा बराबर गैप रहा है इसके अंदर। अभी इसको बंद कर दो, ठीक है। अब फिर क्या करना है, ऐसा मसाला खींच के यहाँ पर लगा दो ईंट के पीछे की तरफ, ये हमारा होगा, ठीक है। फिर ईंट लगाएंगे चाल काटते हुए। अब जो ये वाली ईंट रहेगी ना, इसको बीच में ले लो बिल्कुल, और ये ईंट पीछे की तरफ पलटना, इसका ध्यान रखना, एकदम डोर में रखो इसको, हल्का सा डोर में गैप रहे, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे मोक देना है पीछे की तरफ। फिर ध्यान दे लो, ये ईंट जो है ना बिल्कुल इस ईंट के बीच में आनी चाहिए। इसी को हम जो है बामन दिल्ली की चिनाई बोलते हैं। ये हमारी एक ईंट पीछे लगी, पीछे आपने ध्यान ये देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ ईंट को ऐसे निकाल देते हैं, अंदर दबा देते हैं। इसको सबसे बढ़िया तरीका ये है, जैसे ये वाली ईंट लग रही है ना, तो इसी के फेस से आपने इसको लगाना है यहाँ पर सीधा करके, ठीक है। इसी के फेस से सीधी ईंट होनी चाहिए हमारे यहाँ पर, तो ये निकलेगी नहीं पीछे की तरफ, ठीक है। देखो सीधी आ रही है बिल्कुल। फिर ऐसे आगे करना है। फिर देखो मसाला डालना है इस तरह से, आपने 3 से 4 कन्नी मसाला डाल लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी दीवार पर ही फैलाओ, लेकिन इस तरह से आप इसको एकसार कर लो बिल्कुल। ये देखो मसाला नीचे की तरफ भी नहीं गिर रहा हमारा। इस टेक्निक से आपने काम को करना है, मसाला नीचे भी ना वेस्ट हो। ये ऐसे लगाना है। फिर ईंट लगाओ बीच में, ईंट इसके सेंटर में आनी चाहिए बिल्कुल। जो नीचे वाला हमारा रद्दा लगा हुआ है एक ईंट छोड़कर, ये हमारी चाल भी कट जाएगी। फिर यहाँ पर इस तरह से फेंट लगा लो ईंट पर, और फिर से आपने इसी तरह से ईंट को लगाना है। ईंट पीछे की तरफ पलटे ना, डोर में हल्का सा गैप रखना है, उसको इस तरह से मोक देना है, ठीक है। और ईंट आपकी एकदम सीधी आनी चाहिए, एक ईंट छोड़कर। ये पीछे की तरफ भी ऐसे देख रहे हैं ना आप, पीछे की तरफ हमारी ईंट बाहर की तरफ नहीं निकली हुई है कोई सी भी। तो इस तरह से आपने ये गैप बराबर गैप रखना है दोनों में, तो ईंट सीधी आएगी बिल्कुल। यहाँ पर रख दो, डोर में कर दो, नीचे से कन्नी की साइड से ऐसे इसको मोक दो, ठीक है। ये जोड़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल एक जोड़ आना चाहिए आपका हर एक ईंट के बाद में। इसको इस तरह से एकसार कर दो। अब ये देखो ये हो गया हमारा। जो साइड में एक्स्ट्रा मसाला है ना, इसको अंदर की तरफ इस तरह से लेकर ऐसा मोड़ देना, ताकि बाहर की तरफ मसाला ना गिरे और आपको पता भी लग जाए कि मसाला ऊंचा नीचे तो नहीं फैल रहा है, ठीक है। इसको यहाँ रख दो, गैप रखो हल्का सा डोर के पीछे ईंट में, और ये इधर से इसको ऐसा मोक दो। फिर ईंट रखनी है सीधी, और इसका गैप बराबर रखना है। इससे गैप का ध्यान देकर चलोगे ना, ईंट बाहर की तरफ नहीं जाएगी। ये देखो इस तरह से लगाया, ये हो गया। यहाँ को रख दो, यहाँ पर ईंट लगा दी, इसको ऐसा मोक दिया। बहुत आसान तरीका से अगर आप टेक्निक से काम करोगे ना, कोई भी आपकी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपकी चाल कब ख़राब होती है, अभी ये गैप जो हमारा होता है ना 2 ईंटों के बीच में, जो हम 2 ईंटों के बीच के दरमियान जो हम गैप रखते हैं ना, ये कम ज़्यादा होता है ना, तो उसकी वजह से हमारी चाल ख़राब होती है, चाल पर चाल आने लग जाती है। तो वो गलत तरीका। बस आपने क्या करना है, जो सारे हमारे ये गैप है ना एक बराबर के रखने हैं, तो आपकी जो ईंट रहेगी ना एकदम इसके बीच में आएगी। और इसको हम कम या ज़्यादा कर देंगे ना, तो हमारी चाल ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से देखो पूरा रद्दा लगता हुआ आ रहा है, और एकदम हमारा डोर में रद्दा लगता हुआ आ रहा है, ठीक है। इसी टेक्निक से आपको काम करना रहेगा। इस तरह से आप मसाले को डालेंगे, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं हम। इस तरह से आपने काम को करना है। अभी देखो हमने मसाला फैला लिया, बीच में इस तरह से दबा दो मसाले को, फिर से एक बार दबा के लाओ, और साइड से इसको बाहर की तरफ मोड़ दो अंदर की तरफ, ठीक है। और एक्स्ट्रा मसाले को वहीं से लेकर लगा दो। इससे क्या होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। अभी हमारा होगा, एक्स्ट्रा मसाले को मोड़ कर पीछे की तरफ मोक दो, फिर से मसाला लो यहाँ पर, और ये हमने फिर से ईंट को लगा रहे हैं इसको पर, ठीक है। हमने ईंट लगा दी, डोर में कर दी, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। अलग से परात से मसाला लेते हैं ना, तो वो टाइम लगता है। एक्स्ट्रा मसाले को लेकर वापस कन्नी से लगा दो, इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और अच्छे से आप काम भी कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से पूरा आपने पूरी फेंट भर कर लगानी, ठीक है, खाली ना छोड़ना। इसको बिल्कुल पूरा भर कर लगाना, आपको खाली नहीं छोड़नी है। आप इसको एक्स्ट्रा मसाले को मोड़ दो, नोक से अंदर की तरफ खींच दो। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जोड़ का ध्यान देकर चलना है आपको, ठीक है। जोड़ जब भी सही आएंगे, जब आप इसको बराबर रखेंगे, जो जॉइंट हमारे इसको बराबर रखेंगे। फिर देखो जोड़ हमारा कट गया। ऐसे ही आपने पूरी दीवार को बनाना है, ठीक है। जितनी भी लंबी आपकी दीवार रहेगी ना, इसी चाल से आपको चलना रहेगा दोस्तों। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर करो। मिलते हैं बहुत जल्दी को नए वीडियो के साथ।